प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। अब बिना पक्का मकान वाले परिवारों का घर का सपना होने वाला है पूरा। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हूं। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आपके सामने रखा जा रहा है। यह केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही दिशा दिखाने, आपको जागरूक करने और उन सभी भ्रमों को दूर करने के लिए है जो पिछले कुछ समय से फैलाए जा रहे हैं। जब भी किसी बड़ी योजना से करोड़ों लोग जुड़े होते हैं तो उसके साथ कई तरह की बातें, अफवाहें और गलत जानकारियां भी फैलने लगती हैं। ऐसे समय में सही और आधिकारिक जानकारी को पहचानना सबसे जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कि कई जगहों पर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही थी। कोई कह रहा था कि आज पैसा आ जाएगा, कोई कह रहा था कि कल आएगा, तो कोई यह दावा कर रहा था कि बस एक छोटा सा काम कर दो और आपका नाम तुरंत चेक हो जाएगा। इन सब बातों ने लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। कई लोग असमंजस में पड़ गए थे कि आखिर सच्चाई क्या है और किस पर भरोसा किया जाए। यही कारण है कि आज यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि किस तरह की जानकारी सही है और किस तरह की बातें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी सरकारी योजना में लाभ देने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलती है और इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर जांच की जाती है। जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसका आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाता। सबसे पहले उसकी जानकारी को सत्यापित किया जाता है। यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में पात्र है या नहीं। उसके बाद उसके दस्तावेजों की जांच होती है, उसके रहने की स्थिति का आकलन किया जाता है और फिर एक सूची तैयार की जाती है जिसमें योग्य लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका उद्देश्य यही होता है कि सही व्यक्ति तक ही लाभ पहुंचे। अब जब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो जिन लोगों का नाम उस सूची में शामिल है उनके लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। किसी भी स्थिति में आपसे यह नहीं कहा जाता कि आप कहीं कमेंट में अपना नाम लिखें या किसी लिंक पर क्लिक करें और आपका नाम चेक हो जाएगा। यह पूरी तरह गलत जानकारी है। इस तरह की बातें केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए कही जाती हैं। सरकारी योजनाओं में आपकी जानकारी पहले से ही सुरक्षित और दर्ज होती है। आपके आवेदन के समय जो भी जानकारी आपने दी होती है उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए कहीं भी अपनी निजी जानकारी साझा करना न केवल गलत है बल्कि जोखिम भरा भी हो सकता है। इस समय सबसे जरूरी है कि आप सतर्क रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर आपको अपनी स्थिति जाननी है तो उसके लिए निर्धारित सरकारी माध्यम ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसका सभी को इंतजार है। जब सभी जांच पूरी हो जाती है और सूची तैयार हो जाती है तो उसके बाद ही सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय एक निश्चित समय पर लिया जाता है और उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही होती है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका बैंकिंग प्रणाली की भी होती है। आज के समय में अधिकांश भुगतान सीधे बैंक खातों में किए जाते हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। जब राशि जारी होती है तो वह सीधे आपके खाते में पहुंचती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि यह प्रणाली अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित मानी जाती है। अब उस महत्वपूर्ण क्षण की बात करें जिसका सभी को इंतजार है। वह समय बहुत नजदीक है जब लोगों के खातों में सहायता राशि पहुंचनी शुरू होगी। यह एक ऐसा पल होगा जो कई लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत देगा। जब आपके मोबाइल पर यह सूचना आएगी कि आपके खाते में राशि जमा हो गई है तो वह केवल एक संदेश नहीं होगा बल्कि वह आपके सपनों के साकार होने का पहला कदम होगा। यह वह क्षण होगा जब आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए महसूस करेंगे। यह राशि आपके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम भी है। इससे आप अपने घर के निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। इस पूरे समय में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और समझदारी। कई बार लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और गलत जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहकर सही जानकारी पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रक्रिया को लेकर भ्रमित है तो उसे सही जानकारी जरूर दें।
कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यह समय केवल अपने लिए सोचने का नहीं है, बल्कि यह समय है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और उन्हें सही दिशा दिखाएं। जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। अंत में यही कहना है कि यह एक नई शुरुआत का समय है। यह वह समय है जब आपके सपनों को एक नई दिशा मिलने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। इसलिए तैयार रहें, सतर्क रहें और केवल सही जानकारी पर भरोसा करें। बहुत जल्द वह दिन आने वाला है जब आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे और अपने परिवार के साथ उस खुशी को महसूस करेंगे जिसका अपने लंबे समय से इस सपने होता है। बहुत जल्द वह दिन आने वाला है जब आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे और अपने परिवार के साथ उस खुशी को महसूस करेंगे जिसका आपने लंबे समय से इस सक्के भर मनानी है, इंतजार किया है। यह केवल एक योजना का लाभ नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक नई कहानी की शुरुआत है। यही वह पल है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आपको यह विश्वास दिलाएगा कि अगर आप सही दिशा में चलते हैं तो आपके सपने जरूर पूरे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह समय एक नई जागरूकता, एक नई समझ और एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। जब भी किसी बड़े स्तर पर कोई योजना लागू होती है और उससे करोड़ों लोगों का जीवन जुड़ा होता है तो उसके साथ उम्मीदें भी जुड़ती हैं और कई बार भ्रम भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है सही जानकारी को पहचानना और उसी के आधार पर अपने निर्णय लेना। पिछले कुछ समय में आपने भी देखा होगा कि कई तरह की बातें लोगों के बीच फैल रही थीं। कोई कह रहा था कि बस एक छोटा सा काम कर दीजिए और आपका नाम तुरंत सूची में आ जाएगा, तो कोई यह दावा कर रहा था कि किसी खास तरीके से आप जल्दी लाभ पा सकते हैं। ऐसी बातें सुनने में भले ही आसान और आकर्षक लगती हो, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह गलत और भ्रामक होती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी सरकारी योजना की एक तय प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया नियमों और जांच के आधार पर चलती है, जिसमें हर आवेदक की स्थिति को ध्यान से देखा जाता है। आवेदन करने के बाद उसकी जांच होती है, दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और फिर एक सूची तैयार की जाती है जिसमें योग्य लोगों के नाम शामिल होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही होता है कि जो व्यक्ति वास्तव में पात्र है उसे ही लाभ मिले। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी या शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अगर कोई यह कहता है कि किसी विशेष तरीके से आप इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, तो यह पूरी तरह गलत है। अब जब यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तो जिन लोगों की जानकारी सही पाई गई है उनका हेली आगे का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब यह है कि वे लोग जल्द ही उस सहायता को प्राप्त करेंगे जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जानकारी को एक बार फिर से जांच लें। यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है, उसमें सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं और वह सीधे ट्रांसफर के लिए तैयार है। अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसे समय रहते ठीक कर लेना ही समझदारी होगी। आप साथ की आंच यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सहायता राशि एक साथ सभी के खातों में नहीं आती। इसे चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है ताकि हर व्यक्ति तक यह सुविधा सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। इसलिए अगर आपके आसपास किसी और के खाते में पहले राशि आ जाती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब उस पल की बात करें जिसका हर किसी को इंतजार है। वह समय बहुत नजदीक है जब आपके मोबाइल पर एक संदेश आएगा और आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपके खाते में राशि जमा हो गई है। यह एक छोटा सा संदेश होगा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी होगी। यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। इससे आप अपने घर के निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थिर जीवन बना सकते हैं। इस समय जो वातावरण बना हुआ है वह इस बात का संकेत देता है कि अब वह समय करीब आ रहा है जब कई लोगों के सपने साकार होने लगेंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को समझदारी और धैर्य के साथ देखें। किसी भी बड़े बदलाव के पीछे एक लंबी और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसकी जानकारी को कई स्तरों पर जांचा जाता है। यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में उस सहायता का पात्र है या नहीं। उसके दस्तावेजों की जांच होती है, उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाता है और फिर एक सूची तैयार की जाती है जिसमें योग्य लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया इस उद्देश्य से की जाती है
कि सही व्यक्ति तक ही सहायता पहुंचे और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना कम हो। अब जब यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है कि आगे की कार्रवाई जल्द ही पूरी होने वाली है। इस समय लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। कोई यह सोचता है कि उसका नाम शामिल हुआ है या नहीं, कोई यह जानना चाहता है कि उसे कब लाभ मिलेगा, और कोई यह समझने की कोशिश करता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, धैर्य और सही जानकारी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जानकारी को एक बार अच्छे से जांच लें। अपने बैंक खाते की स्थिति देखें, यह सुनिश्चित करें कि वह सक्रिय है और उसमें सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं। अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसे तुरंत ठीक कर लें। यह भी समझना जरूरी है कि सहायता राशि एक साथ सभी के खातों में नहीं आती। इसे चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है ताकि हर व्यक्ति तक यह सुविधा सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। इसलिए अगर आपके आसपास किसी और के खाते में पहले राशि आ जाती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब उस पल की कल्पना कीजिए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जब आपके मोबाइल पर वह संदेश आएगा और आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपके खाते में राशि जमा हो गई है, तो वह पल आपके लिए बेहद खास होगा। यह केवल एक संदेश नहीं होगा, बल्कि यह आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होगा। यह सहायता आपके लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक माध्यम है। इससे आप अपने घर के निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। इस पूरे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका धैर्य, और गलत जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर सही जानकारी पर भरोसा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।